हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक और नए वीडियो के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। एक और नए ब्लॉग के शुरुआत हमारी हो चुकी है और ये सुबह की शुरुआत है और आज है दिन शुक्रवार। तो शुक्रवार को आप सबको पता ही है मेरा रहता है व्रत। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, सारा काम कर लिया। आज स्टडी में नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे बाल धो के नहाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ना पोछा भी सबसे पहले सब में लगाना, ये सारे काम करने थे। तो मैंने कहा चलो आज मतलब सुबह की स्टडी नहीं करते हैं, शाम को टाइम निकालूंगी। दिन में भी स्टडी का टाइम नहीं मिल पाएगा। स्कूल से आने के बाद आपको पता ही है शुक्रवार व्रत में कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वर्किंग वूमेन होकर भी मैं इतने सारे कामों को कैसे संभालती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। तो वो करना कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या होता है ना, हम कर नहीं पाते हैं, मन हमारा शांत नहीं रहता है, हम समझ में ही नहीं आता है किस तरीके से क्या करें। अशांति, निगेटिव बातें हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाती है ना, तो हमको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तभी ना हम खुश नहीं रह पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आपको आज मैं बताऊंगी कैसे मैंने बदली अपनी ज़िंदगी और अब मैं रहने लगी हूँ खुश। तो देखिए, आप देखते ही हो ज़िंदगी, जब हमें लगे बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको ज़िंदगी बदलनी ही पड़ेगी अपनी। और कैसे बदलेंगे आगे वीडियो में बात करेंगे। आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं नहाने चली गई थी सीधा, और नहाकर मैं आ गई हूँ। पूजा करूँगी, बाल धो के आज मैंने नहाया था। शुक्रवार था, शुक्रवार को मेरा रहता है जय माँ लक्ष्मी का व्रत। और कैसे अपनी ज़िंदगी बदल ली मैंने, और कैसे आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, बदल क्यों नहीं पाते हैं और कैसे बदल सकते हैं। दोनों टॉपिकों पर बात होगी। ज़िंदगी हम बदल क्यों नहीं पाते हैं, हम बदलना चाहते हैं, हमको दिखता है कि ये अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, कैसे हो पा रहा है, कैसे कर पा रही हूँ मैं, कैसे करना सही है या नहीं सही है, ये सब कुछ हम जानते हुए भी ना कभी कभी हम रिश्तों के बंधनों में ऐसे बंध जाते हैं ना, हम चाह कर भी अपने लिए कदम नहीं उठा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। सब जानते हैं, देखिए हम भी एक इंसान है, हमको भी अपनी फीलिंग्स समझ में आती है और ये भी समझ में आता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसको हमारी फीलिंग्स की केयर है या नहीं है। लेकिन हम फिर भी ना कभी कभी खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हैं, इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हैं ना, तो वो लोग कुछ भी कहें हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें लगता है कि वो नाराज़ नहीं होने चाहिए, हमसे खुश रहने चाहिए। तो ज़िंदगी में कोई किसी को खुश नहीं कर पाया है। श्री राम देखिए कभी अपनी प्रजा को खुश नहीं कर पाए। उन्होंने सीता माँ को वनवास दिया था क्योंकि समाज उनसे खुश नहीं था। उन्होंने आपसी रिश्ते अपने ख़राब कर लिए। आपने अपनी जो प्रिय होती है सबसे पत्नी, उनको छोड़ दिया। तो आप पूर्वज ही चले आए हैं, भगवान जी, उनको नहीं छोड़ा गया इस समाज ने, चार लोगों ने। तो हम तो बहुत दूर की बात है, हमको कैसे छोड़ देंगे। उसके बाद सीधा स्कूल गई, माही स्कूल गई, इसके बाद मैं भी स्कूल गई। कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। अनामिका सिस्टर पूछ रही थी कि आपके स्कूल में वीडियो शूट करने देते हैं। तो सिस्टर वीडियो शूट वैसे क्लास वाइज में नहीं करती हूँ, लेकिन वो वाला लेक्चर ना मेरा एक्टिविटी का था। तो बच्चों को वीडियोस बना के ना अपलोड करने होते हैं, जैसे ग्रुप वगैरह में उन पे घर पे डालने होती हैं कि बच्चों को हम क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं। तो फ़ोन अलाउड हो जाता है, तब मैंने फ़ोन अपना निकाल लिया था, अलाउड कर लिया था। तो मैंने कहा चलो अपना भी थोड़ा सा वीडियो शूट करा देते हैं, क्योंकि एक मेरी सिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि आप किस तरीके से पढ़ाती हो, इस वजह से। और बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है, हिम्मत आती है। और मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं था कि इतना अच्छा परिवार मुझे मिल जाएगा यूट्यूब पर आकर। फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो अभी देखिए फिर बैठ गई थी मैं कपड़े धुलने के लिए, और स्कूल से आते ही मैंने पहले जो कपड़े थे जो मैं कल धुले थे, वो वाले कपड़े मैंने शाम को ना धुले थे, मैंने फिर उन कपड़ों को मैंने धुला। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ जो दोपहर के कपड़े थे ना, उनको धुलने के लिए। तो इस तरीके से मेरा जो काम है वो होता है, और बहुत सारे काम हैं मेरे रहते हैं, तो वो मुझे सारे करने होते हैं। देखिए वर्किंग वूमेन कहना बहुत आसान है, देख के हमें खुशी होती है जब कोई जॉब पे जाती है ना,
तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी एक पड़ोस में थी दीदी, तो उन्होंने स्कूल जॉइन कर रखा था, लेकिन वो सिर्फ़ स्कूल ही करती थी। तब वो जाती थी ना, तो मुझे उन्हें देखते हुए इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन हम कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर आती है, जब हम खुद उस काम को करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मन कहता है कि आराम करो, लेकिन काम कहता है काम करो। तो बहुत कुछ हमको झेलना पड़ता है, बहुत कुछ हमको त्यागना पड़ता है, तब हम जाकर वर्किंग वूमेन कहलाते हैं। पोछा लगाने के बाद इधर आ गई हूँ मैं शाम का खाना बनाने, और अभी 3 या 2 बजे होंगे, और क्योंकि जल्दी-जल्दी खाना बनाना होता है। इसकी पूजा भी ना 6 बजे तक, 6-7 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा चलो खाना, खीर बनने में तो वैसे भी समय लगता है, तो इसलिए मैंने पहले आलू उबलने की रख दी। मैंने कहा प्रेशर कुकर फिर गिर जाएगा ना, उसमें खीर बनाऊँगी, तो पहले आलू उबलने की रख देती हूँ। तब तक मैं नहा के आऊँगी, तब तक आलू उबल जाएंगे, उसके बाद मैं खीर बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ से जो मैं स्कूल से ना गुलाब के फूल लेके आई थी, तो फ्रिज वगैरह तो है नहीं, तो ये मुरझा गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको पानी में डाल लेती हूँ ना, तो ये मुरझाएंगे नहीं। तो उधर मैं नहाकर आ गई हूँ, फिर मैंने नहाकर आकर तुरंत रख दी थी खीर बनने, और इधर मैं तैयार होने लगी थी, तब तक मेरी खीर है वो बन चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर हमारी खीर है वो बन चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी बन जाएगी। तो जैसे ज़िंदगी को बदलने के लिए तो हम क्या करते हैं ना, 4 लोगों की सुनते रहते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या हमसे नहीं हो पाएगा, लोग हँसेंगे हमारे ऊपर, लोग मज़ाक बनाएँगे, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरी फैमिली में इसको नहीं पसंद है, ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। इस चक्कर में ना हम अपनी लाइफ़ को बदल ही नहीं सकते, और हम कुछ करना चाहते भी हैं, फिर भी नहीं करते हैं। तो भाई आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद ही सोचना होगा, और खुद ही कुछ आदतें हैं, जैसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। थोड़ा बहुत लोगों को इग्नोर करिए, जो नेगेटिव लोग हैं आपको नेगेटिव बातें आपके दिमाग में पैदा करते हैं और चाहते हैं कि आप गलत करो। देखिए लोग तो बोलेंगे ही कि ऐसा करो, उससे ऐसे बोलो, वैसे बोलो, तो लेकिन ये तो बुद्धि आप भी के ही भी अंदर है ना, कि लोग हमारे लिए सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो लोगों की सुनना भले ही है, अगर वो बोलते हैं तो पलट के आप कोई भी जवाब मत दीजिए। लेकिन क्या है, आपको उनकी बात को भी नहीं करना है, उनके मन की भी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो खुश ही होंगे। वो लोग हमारे लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि अपनी खुशी ढूँढते हैं, फिर अपनी खुशी के लिए भी वो हमसे काम करवाते हैं कि भई ये काम करो, इसमें हमारी खुशी है, नहीं करोगे तो वो उदास हो जाएँगे। तो हम हाउसवाइफ़ ना फिर इसी वजह से अपनी लाइफ़ को कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हैं। मैंने अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज किया है, देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने सबसे पहले मैंने दूसरों पर आश्रित रहना छोड़ दिया है। मैं किसी का सहारा नहीं देखती, आसरा नहीं देखती, जो मुझे करना है वो करना है, और किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हूँ, और ना ही मैं रहना चाहती हूँ। देखिए मैंने स्कूल भी जॉइन कर लिया, उससे पहले मैं सिलाई का काम भी करती थी। तो इस तरीके से मैं हमेशा सेल्फ़ डिफेंस रही हूँ, अपने आत्मनिर्भर रही हूँ, पैसों के मामले में भी, सब तरह के मामले में। घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, तो वो भी काम मैं खुद से ही करती हूँ। कभी दूसरा कोई ये नहीं बोले कि मेरी वजह से ये सब है, या मैं मतलब मैंने हमने कहा था तब तुमने ये किया। तो फिर शाम को मेरी पूरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली हो गई है तैयार, शाम की वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए। तो हमारी यही छोटी सी फैमिली है, आप सभी को कैसी लगती है ज़रूर बताना। बस 2 बेटियाँ मेरी और मैं और मेरे पतिदेव, बहुत खुश हैं हम अपनी फैमिली में। लेकिन बहुत एक दूसरे के लिए क्या होता है ना, लाइफ़ चेंज करने का और दूसरा क्या मतलब है, हमें अपने सपनों को पहले रखना होता है। हमें पहले अपने बारे में खुद ही सोचेंगे, तभी देखिए जब हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो सबका लाइफ सिक्योर हो जाता है हमारे साथ-साथ। जैसे मैं अभी स्कूल जॉइन करा, तो उसमें देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। मेरी बेटी स्कूल जा पा रही है मेरे साथ, मेरे पतिदेव को हेल्प मिल रही है थोड़ी बहुत, जो उनके ऊपर ना पूरा ज़िम्मेदारी थी कि आप घर का पूरा खर्चा चलाएँगे, और हम सबकी 3 लोग हैं, माही की भी, स्कूल, मेरा भी, सबकी ज़िम्मेदारी, जो इतना भार उनके ऊपर था वो भी थोड़ा बहुत हल्का हुआ। पैसे थोड़े बहुत हम सेविंग कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि फिर ये भी देखिए हुआ, ज़िंदगी बदल गई और आज हम सब लोग खुश हैं। तीसरी क्या बात हुई ना, कैसे मेरी ज़िंदगी बदली है। देखिए मैं अब ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं होता है। नहीं तो मैं बिज़ी नहीं रहती थी ना, फ्री रहती थी, तो क्या था,
कोई मुझसे बोल देता था तो उससे हमारे आपसी रिश्ते भी ख़राब होते थे। जैसे फैमिली में किसी ने बोल दिया तो पति देव जी आए, पहले उनको बोलना कि तुमने ये बोला, उसने मुझसे ऐसे बोला, उसने मुझसे ऐसे बोला, तो फिर हमारे रिश्तों में भी खराबी आती है। तो अभी मुझे बिज़ी रहती हूँ तो कौन क्या बोल रहा है ना, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालती हूँ और ना ही सुनती हूँ। बोलते तो सभी हैं, कोई ना कोई तो पीछे से कहते हैं ना बोलता ही रहेगा, क्योंकि जब हम कामयाब होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जलिस होती है वो सामने वालों को ज़रूर होती है। वही 4 लोगों को होती है जो आप दुखी होंगे ना तब ताने देंगे कि सही तो है, हो दुखी हो, कर्म ही नहीं है तुम्हारे अच्छे, दुखी रहोगे। सुखी होते हैं तब भी उन लोगों को जलन होती है। तो कोई कभी किसी से खुश नहीं रह पाया है, ना ही हम किसी को खुश रख सकते हैं। तो किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए, अपने बारे में सोचिए। फिर क्या होता है देखिए, अभी कुछ क्या हुआ था ना, शादी के तुरंत बाद, बच्चे होने के बाद क्या हुआ था, मैंने खुद को अपने फैमिली के लिए इतना ज़्यादा बिजी रख लिया था, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए, अदर फैमिली मेम्बर के लिए, कि इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अपना भविष्य मैंने कहीं ना कहीं भूल गई। क्या कैरियर था, क्या सपने थे मेरे, सबको मैं भूल गई। इतना ज़्यादा मैंने कोशिश की बच्चों की, कि बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मेरे पतिदेव को ज़रूरत है, मेरी फैमिली को ज़रूरत है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। और हालांकि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, 5 साल मेरे एकदम से बर्बाद हो गए। लेकिन अभी मैंने अपनी स्टडी, अपने सपनों, अपने लिए टाइम देना शुरू कर दिया है, जिससे अब मुझे ना बहुत एनर्जी लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खुश भी रह पाती हूँ मैं। तो ये कुछ के तरीके हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं कभी भी। और क्या होता है ना, हम दूसरों को देखकर, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो हम लोगों को देखते हैं उनके रियल लाइफ कैसी चल रही है। सोशल मीडिया एक, आप समझ लो, कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे के सामने कुछ और दिखाया जाता है। कैमरे के पीछे की ज़िंदगी हमको नहीं पता है कैसी है, लेकिन कैमरे के सामने जो दिखाया है उसकी वजह से ना हम अपने ऊपर लोड ले लेते हैं। हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि इसके पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, और मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरे पति ऐसे क्यों नहीं है। देखिए, हर शख्स अलग क्वालिटी, अलग स्किल्स लेके आया है इस ज़माने में। तो हमें जैसा है उसको उसी तरीके से अपनाइए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला का पति ये सब कर रहा है तो लेकिन आपको भी वही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता उसकी और सोच, आपकी सोच अलग हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप देखा देखी में कभी भी अपने लाइफ को बर्बाद मत करिएगा। जो अपने अंदर झाँकिए, अपनी स्किल्स को पहचानिए कि आपको कौन कौन से सपने हैं वो आपके देखने हैं, और जो आप सच में उन्हें पूरा कर सकते हैं, आप उन सपनों के बारे में सोचिए। आप देखना, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। देखिए, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरा, और खाना बन गया, खाना खा भी लिया, सारे काम हो गए। तो वर्किंग वूमेन का, बच्चियाँ दोनों सो गई। तो वर्किंग वूमेन का मतलब होता है पूरे दिन बिज़ी रहना, पूरे दिन बिज़ी रहना। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी मिलती है जब पेमेंट मिलती है ना, सैलरी मिलती है, कहीं ना कहीं हमको जब ना खुशी मिलती है, जब हमें पैसों की तंगी हमारे पास नहीं होती है। जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास पैसे भरपूर रहते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, रोक टोक भी नहीं है कि तुमको नहीं, पैसे नहीं खर्च करना है, इस काम के लिए नहीं देना है, उस काम के लिए नहीं देना है। अपनी हॉबीज़ उनको पूरा कर सकते हैं, बच्चों की हॉबीज़ उनको पूरा कर सकते हैं। कभी कभी मन करता है ना, ऐसे हस्बैंड लोग तो हमेशा गिफ्ट देते हैं, कभी कभी हमारा भी मन करता है उनको हम कुछ दें, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो अपने पैसों से जब हम गिफ्ट देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नहीं तो उनके ही पैसे चुरा के उनको गिफ्ट दो तो उस तरीके की फ़ीलिंग नहीं आती है, और उनके अंदर भी इस तरीके की फ़ीलिंग नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो भाई, मैंने तो इन तरीके से अपनी लाइफ में चेंज किया और बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ मैं। अगर आप भी इन तरीक़ों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप भी खुश रहिएगा। तो फिर अपने सपनों को ज़रूर टाइम दीजिए, अपने करियर को टाइम दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पढ़ना, देखिए, ऐसा नहीं है नौकरी के लिए ही पढ़ा जाता है। सपने, हमारे कुछ हॉबीज़ होती है ना, हॉबीज़ में आपके कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे शुरू से ही पढ़ना पसंद था, मुझे हॉबीज़ मेरी थी टीचर बनना, तो उसको इसमें देखिए मेरा करियर भी बनना है और मेरी हॉबीज़ हैं तो वो भी मैं अपनी कर पा रही हूँ ना, उससे मुझे खुशी मिल रही है। और क्या, हॉबीज़ में आपकी कुछ भी हो सकता है, बैडमिंटन खेलना, आप सिलाई करना, पार्लर का काम करना, डायरी लिखना, ब्लॉग बनाना, बहुत सारे काम होते हैं जो आप, बेकरी लगाना, अचार पापड़ बनाना, जो आपके शौक़ होते हैं। कहीं ना कहीं हॉबीज़ में हमारा बिजनेस भी चलने लगता है।
तो ये बुक है मेरी सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की। तो इसे मैं थोड़ा-सा इसमें ही अपना थोड़ा बहुत देर मैं पढ़ूँगी, 1 डेढ़ घंटे मैं करीब पढ़ूँगी। उसके बाद मैं अपना है आज व्रत था ना, तो व्रत में खाना खा भी नहीं मिलता है इतना, और पूरा दिन मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ। बीच में भी ना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो इस सिस्टर ने ये भी पूछा था कि आप शुक्रवार का व्रत कैसे रहते हो? तो मैं सॉरी बताना भूल गई, और मैंने वीडियो शूट इसीलिए किया था सुबह से ही, और पूरा वीडियो मैंने वॉइस ओवर कर लिया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि अगले फ्राइडे को मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। और पता नहीं मैंने पता क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने जब वो पूजा कर रही थी ना, तो मेरी बड़ी वाली बेटी थी, वो साइड से बैठ गई थी, तो वो कुछ दिख नहीं रहा था चौकी का कि किस तरीके से क्या रखना है। अगले फ्राइडे को मैं अच्छे से डिटेल से आपको दिखा दूँगी। सॉरी तब तक डियर। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, और वर्किंग वूमेन होते हुए भी मैं सारे कामों को इस तरीके से ही मैनेज कर पाती हूँ, कर लेती हूँ। मेरा कोई टाइम निश्चित नहीं है। वैसे मेरा टाइम कोशिश करती हूँ, आज फ्राइडे था ना, तो सुबह को उस वजह से सुबह भी बहुत सारे काम थे, स्कूल से आने के बाद भी बहुत सारे काम थे, तो उस वजह से दोपहर में और सुबह की स्टडी मेरी मिस हो गई। तो मैंने कहा चलो शाम को मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। तो जब हम समय निकालेंगे ना, तो कहीं न कहीं से समय निकाल लेंगे। बस मन पक्का होना चाहिए, इरादे पक्के होने चाहिए, और बहाने बनाने के लिए तो बहुत सारे बहाने बन ही जाएँगे। कुछ ना करने के हज़ार बहाने होते हैं, कुछ करने के लिए एक ही बहाना काफ़ी है, एक ही मकसद काफ़ी है आपको लाइफ में कामयाबी दिलाने का। तो आपको भी अगर कामयाब होना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, तो बस अपनी लाइफ में अपने लिए कदम बढ़ाइए और खुश रहिए। ज़्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहिए कि इसने मुझे ये नहीं करा तो मैं बस। आपको पता है दुखी हम जब क्यों होते हैं? दुखी जब हमें होती है जब हम दूसरों का सहारा लेते हैं, आसरा देखते हैं, और एक दिन आपका कोई सहारा दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन अगर आप उससे सहारा मांगते हो, अगर उसे लग गया कि हाँ आप उसके ऊपर आश्रित हो, तो ताने तो कहीं ना कहीं दे ही देगा, कितना भी आपको प्यार करने वाला हो, कितना भी आपको सपोर्ट करने वाला हो। तो मौका ही मत दीजिए सामने वाले को कि बोले कि तुम मेरे ऊपर आश्रित हो। 10 बजने वाले हैं। थोड़ा ना मुझे वीकनेस सी लग रही थी फ्राइडे में व्रत की वजह से, तो मैंने बस इतनी ही देर अपनी स्टडी की थी, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। वीडियो एडिटिंग भी मेरी नहीं हो पाई थी, वॉइस ओवर भी मेरा कल नहीं हो पाया था, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा आज लेट आ रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपको पसंद आते होंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए ज्ञानवर्धक रहता है मेरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे।